नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स। दोस्तों, बताते चलें कि अपनी बेबाक बयानबाजी और तीखे तेवरों के चलते चर्चित भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता नाजिया खान इन दिनों वाराणसी दौरे पर हैं। आपको बता दें कि सोशल मीडिया और टीवी डिबेट में अपने मुखर अंदाज के लिए पहचानी जाने वाली नाजिया खान ने प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचकर देर रात्रि दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा का आचमन किया। दोस्तों, आपको बता दें कि काशी के प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट पर गूंजते वैदिक मंत्रोच्चार के बीच घाट के पुरोहितों ने नाजिया खान के मस्तक पर चंदन का तिलक लगाया। यह दृश्य काशी की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा की एक विशेष झलक प्रस्तुत कर रहा था। इस दौरान उन्होंने क्लाउन टाइम्स से हुई अनौपचारिक बातचीत में ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के सवाल पर नाजिया खान ने मुस्लिम कट्टरपंथियों को दो टूक शब्दों में कहा कि अगर कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। आने वाले वक्त में केवल काशी और मथुरा ही नहीं बल्कि लाखों मंदिर मिलेंगे, क्योंकि मैं खड़ी हूँ सनातन के पक्ष में। मैं एक सनातनी मुसलमान हूँ। इस अवसर पर वाराणसी महिला व्यापार मंडल की अध्यक्ष सुनीता सोनी ने उनका स्वागत किया और उन्हें शुभकामनाएं दी। राधिके शरणे गौरी अम्बे नारायणी नमस्ते। हर हर महादेव। क्या कहेंगे प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में आप हैं? मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे इतनी पवित्र धरती और गंगा मैया के जल का मुझे सौभाग्य हुआ, और जिस हिसाब से विकास पूरे बनारस में मैंने आते हुए देखा है, और जो मैं यहाँ पर अध्यात्म और सनातन का प्रेम जो मैं देख रही हूँ, जो भीड़ अभी रात में 1 बजे मैं देख रही हूँ, इसी से समझ में आ रहा है कि आखिर भारत देश बचा क्यों है। बहुत लोगों ने साजिशें रची, कभी मुगलों ने, कभी ब्रिटिश ने, अभी भी बहुत ऐसे असामाजिक तत्व हैं, बहुत ऐसे पाकिस्तानी मानसिकता के लोग हैं, जिहादी मानसिकता के लोग हैं, जो इतनी पवित्र धरती भारत को बहुत अपवित्र करने की कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन ये जो साधारण जनता यहाँ पर मैं देख रही हूँ, जो घाट के पास लेटे हुए हैं, ये असल में साधारण नहीं है। ये भगवान का रूप लेकर के आए हैं, और इनके अध्यात्म से, इनकी पाठ पूजा से और इतना भगवा मैं से 120 करोड़ से अधिकतर हिंदू वो चाहे तो अपनी मेजॉरिटी दिखा करके अपने अध्यात्म की, अपने देवी देवताओं के स्थान को ले सकते हैं। लेकिन कितने संवैधानिक है और कितने सभ्य है, और देश के कानून का कितना ये पालन करते हैं कि डेकेड टू डेकेड, बरसों से बरसों इंतजार करते हैं कि जब तक देश के सर्वोच्च न्यायालय फैसला नहीं सुनाएगी तब तक हम वहां पर जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ करके उसको पवित्र भी नहीं करेंगे। कितना कितना सोचिए आप, पेशेंस है, कितना इनके अंदर सब्र है। तो जो लोग ज्ञानवापी के और मथुरा को सोच रहे हैं कि उनको कब तक मिल जाएगा, ये क्या आपको उम्मीद नजर आ रही है? देखिए, मैं तो कहूंगी कि जितनी सभ्यता दिखाए हैं हिंदू, उतनी ही सभ्यता दिखानी है। जो उनका है वो तो उनको ही मिलेगा, और हम खड़े हैं ना दिलाने के लिए, उनके पक्ष में बोलने के लिए हम तो खड़े हैं। बिल्कुल मिलेगा, और सिर्फ 4 नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा 4 लाख मिलेगा। आपने कहा मैं मुस्लिम हूँ, नहीं, मैं सनातनी मुसलमान हूँ, मैं संवैधानिक मुसलमान हूँ, मैं कानूनी मुसलमान हूँ, मैं इस भारत की मुसलमान हूँ। और जब भारत का मुसलमान कोई होता है तो वो पूरे जोश में वंदे मातरम भी कहता है, पूरे जोश में गौरव के साथ भारत माता की जय भी कहता है, और पूरे सम्मान के साथ अध्यात्म तरीके से वो नमः पार्वती पतये हर भी कहता है। तो आगे से मैं गुजारिश करूंगी आप सभी पत्रकारों से कि जब मेरा नाम लें तो सिर्फ मुसलमान ना कहें, संवैधानिक सनातनी मुसलमान कहें, क्योंकि मैं भारत की बेटी हूँ। नाजी जी, ऐसा परिवर्तन मैंने संकट में जो संगीत समारोह, जो विश्व का सबसे बड़ा समारोह होता है, वहाँ पे 2 संगीतकार आए थे। एक संगीतकार मुसलमान थे, बोले कि मैं हिंदुस्तानी
मुसलमान हूँ, जी, जी। दूसरे बोले मैं सनातनी मुसलमान हूँ। ये परिवर्तन क्यों देखने को मिल रहा है? और बाकायदा उसने अपना गोत्र भी बताया, जबकि कला से जुड़े हुए हैं। ये परिवर्तन क्या मोदी जी की देन है? का मुसलमान भी अपने गोत्र और अपने पूर्वज को खोज रहे हैं? देखिए, हम अपनी 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी आगे जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे दादा परदादा लकड़दादा हिंदू ही थे, है ना। मुसलमानों के पास अपना कोई रीति रिवाज भी नहीं है, मुसलमानों के पास अपना कोई रिचुअल भी नहीं है। आपने रुद्राक्ष पढ़ा माला, हमने उसको तस्बीह बना लिया। आपने पाठ पूजा स्टार्ट किया, हमने उसको अडेप्ट कर लिया दूसरे तरीके से। आपने योगा स्टार्ट किया, हमने उसको नमाज बना लिया। आपने माता को चुन्नी पहनाई, हमने जाकर के मजार में चादर चढ़ा दिया। ठीक है, तो हमने सब कुछ सनातन से ही अडेप्ट किया है। लेकिन अब ये थोड़ा सा वर्गला गए हैं, थोड़ा बहकावे में आ गए हैं, थोड़ा जज्बा कौम बन गए हैं, थोड़ा शरीर के गुप्त अंग को काट करके ये अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगे हैं। तो इनको हम समझाते हैं प्यार से कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, कायदे में नहीं रहोगे तो फायदे में नहीं रहोगे। 2027 के लिए क्या संदेश आपका? उत्तर प्रदेश में आप बैठी हैं, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस में आप हैं। बिल्कुल, योगी जी आएंगे दोबारा फिर से, और इस बार समाजवादी और नमाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ होगा, सुपड़ा साफ होगा। और मैं तो बंगाल की हूँ, और बंगाल में हमने माननीय ममता बनर्जी के पूरी पार्टी को ताश के पत्ते की तरह कैसे बिखरते हुए देखा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। और जमीनी स्तर पर जिस हिसाब से मैंने काम किया है पश्चिम बंगाल में 13 साल, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता है। मैं तो अखिलेश यादव जी से कहूंगी कि आप भी कायदे में रहिए, क्योंकि फिर अगर जनता अंडा मारेगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। नाजिया जी के सारे फैन काशी में हैं। भाई बोलिए हर हर महादेव। तो आप देख सकते हैं इतनी फैन फॉलोइंग इनकी है। शायद लोग जिज्ञासा की नजर से इनको देख रहे थे आखिर में कौन व्यक्ति यहाँ पे आया, लेकिन अब आप लोग हो गए कि भाई यही वही हैं। बाबा जो योगी बाबा हैं, हाँ। वो आ नहीं रहे हैं, वो आ चुके। आप विश्वास के साथ रहिए, हैट्रिक लगाएंगे वो। देखा मैंने क्या बोला था आपको? नहीं है, हैट्रिक लगाएंगे, उसमें कोई बात नहीं है। हैट्रिक लग चुकी है, बस आने का देरी है, बस समझ लो। सनातन मजाक नहीं है, सनातन से ही सर्व है, सनातन से नहीं है। ये काशी है, ये एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम। दोस्तों, नाजिया खान के इस बयान पर आपकी क्या राय है? क्या वाकई आने वाले समय में काशी मथुरा जैसे मुद्दों पर बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप क्लाउन टाइम्स को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना न भूलें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। याद रखिए, अगर कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। नमस्कार।